आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 5 का, जिसका उन्वान है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। बच्चों सबक एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम सबक का मुताला करेंगे और दूसरे हिस्से के अंदर हम हमारी दरसी किताब के सवालात की मशक करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी सबक का, एक अजीम गुलकारा। बच्चों हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पर बड़े बड़े नामवर मौसीकार और फनकार हुए हैं जिन्होंने अपने फ़न से, अपनी मौसीकी से लोगों के मन को मोहा था। और सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, उनकी अज़मत और शोहरत पूरी दुनिया में कबूल की गई है, पूरी दुनिया में उनका लोहा माना गया है। ऐसे ही एक गुलकारा थी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, जिन्होंने अपनी मौसीकी के बल पर वो मुकाम हासिल किया, वो दर्जा हासिल किया जो उनके बाद किसी और के लिए पाना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन सा है। तो हम शुरू करते हैं हमारा सबक का पहला हिस्सा, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी सबक का, जिसके अंदर हम एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने ज़िंदगी में किस तरह से आगे बढ़ी, आपने क्या क्या परेशानियों से निकलकर, परेशानी से निजात पाकर आपने वो दर्जा पाया जिसके बारे में दुनिया बातें करती है, दुनिया जिसके बारे में सोचती है, और आपने किस तरह से लोगों को अपनी मौसीकी के अंदर बांध दिया, मौसीकी के जादू में बांध दिया। देखिए आप, हमारे मुल्क की क्लासिकी मौसीकी का चर्चा दुनिया भर में है। बच्चों जो क्लासिकी मौसीकी है हमारी, जो हमारे मुल्क की है, वो हमारे मुल्क के अंदर ही नहीं, दूर दराज के इलाकों में भी, विदेशों के अंदर भी बहुत मशहूर है और बहुत मकबूल है। यहाँ से कलाकारों को बुलाया जाता है और उनके प्रोग्राम करवाए जाते हैं, उनसे उनके अंदर तरकीब के अंदर सुना जाता है, समझा जाता है, और काफ़ी इज़्ज़त उनको, जो हमारे यहाँ के गुलकार हैं, मौसीकार हैं, उनको दी जाती है। इस सरजमीन से हर ज़माने में बहुत नामी गिरानी मौसीकार उठे हैं। अभी से ही नहीं, आज से ही नहीं, आज से पहले भी शुरू से कोई ना कोई नामी गुलकार हमारे यहाँ पर, नामी मौसीकार हमारे यहाँ पर मौजूद रहा है। मौसीकी कहते हैं बच्चों, गाने बजाने का फ़न होता है, और मौसीकार होता है गाने वाला, जो सुरों के साथ और ताल के साथ, साजो सामान के साथ अपनी गायकी करता है, अपना गाना पेश करता है, गाता है। तो आपने भी बहुत सारे बाकमाल गाने वाले और साज बजाने वालों के नाम सुने होंगे। ज़रूर आपके सामने कोई ना कोई बाकमाल गाने वाले और बजाने वाले आए होंगे जिनके आपने सुना भी होगा और जिनकी साज़ों को आपने अपने दिल में उतारा भी होगा। मसलन कुछ मिसालें दे रखी हैं कि जिनके नाम बहुत मशहूर हैं हिंदुस्तान के अंदर, मौसीकी के अंदर, के मियाँ तानसेन और बेजू बावरा। ये खैर पुराने वक्तों के फ़नकार थे। हमारे अपने दौर में भी गाने वालों में उस्ताद बड़े गुलाम अली ख़ां, उस्ताद अमीर ख़ां, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित कुमार गंधर्व और पंडित जसराज, और साज़ बजाने वालों में ये आपको मौसीकार दिए हैं, गाने वालों में जो गाते हैं, और साज़ बजाने वालों में पंडित रविशंकर, शहनाई नवाज़ थे। पंडित साज़ बजाने वालों में पंडित रविशंकर, शहनाई नवाज़, उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ां, सरोद नवाज़, अमजद अली ख़ां, बांसुरी नवाज़, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, आलमगीर शोहरत हासिल की है। ये जो नाम दिए हैं आपको, शहनाई के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ां, साज़ के अंदर पंडित रविशंकर, सरोद जो एक प्रकार का वाद होता है जिसको बजाते हैं, एक साज़ होता है, उसको बजाने के अंदर उस्ताद अमजद अली ख़ान का बहुत बड़ी शोहरत है, बहुत बड़ी मकबूलियत है। आलमगीर, पूरी दुनिया के अंदर शोहरत, पूरी दुनिया के अंदर उनका चर्चा। इस दौर में जिन गुलकार ख़वातीन को गैर मामूली शोहरत मिली, उनमें रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी और बेगम अख्तर, किशोरी अमोनकर और एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के नाम बहुत नुमायाँ हैं। आपके सामने गाने वालों के नाम भी बताए मैंने, और साज़ बजाने वालों के नाम भी बताए जो बहुत मशहूर हैं। साथ ही इसी दौर के अंदर जो इनका दौर है, इसके अंदर कुछ ख़वातीन भी बहुत मशहूर हुई हैं। उन ख़वातीन के नाम आपको याद रखने हैं और अपनी नोटबुक में उनको उतार लेना है। ख़वातीन के नाम को एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जो गैर मामूली बहुत मशहूर हुई हैं। गैर मामूली वो जो मामूली काम नहीं किया, बहुत आला मुकाम का वाला काम किया है आपने, बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंची हैं। ये वो ख़वातीन हैं जिनमें रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर, किशोरी अमोनकर और एम.एस. सुब्बालक्ष्मी।
MS सुब्बालक्ष्मी के बारे में ही हम आज सबक पढ़ रहे हैं, उनके बारे में ही मालूमात हासिल कर रहे हैं। बच्चों, MS सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत की नुमाइंदा गुलकारा थी। गुलकारा गाने वाली, और नुमाइंदगी करने वाली, सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत आवाज के अंदर गाने वाली गुलकारा। उनका जन्म 16 सितंबर 1916 ईस्वी को हुआ था। सुब्बालक्ष्मी कहाँ की थी? कर्नाटक की थी, और जन्म कब हुआ था आपका? 16 सितंबर 1916 ईस्वी को। इन्होंने एक ऐसे खानदान में आंख खोली जो क्लासिकी संगीत का दिलदादा था। यानी यहां पर आपके पूरे खानदान के लोग क्लासिकी संगीत से जुड़े हुए थे, क्लासिकी संगीत को आगे बढ़ाने के काम में लगे हुए थे। उनके वालिद वीणा बजाने में और दादी वायलिन बजाने में कमाल रखती थी। जो आपके वालिद थे सुब्बालक्ष्मी के, वीणा बजाते थे, और दादी वायलिन बजाने के अंदर महारत हासिल थी, बहुत अच्छी वायलिन बजाती थी। आपके 2 भाई थे, वो भी मौसीकी के माहिर थे। 2 भाई भी आपके मौसीकी के माहिर थे। सुब्बालक्ष्मी ने संगीत की इब्तिदाई तरबियत अपनी माँ से हासिल की। उसके बाद उन्होंने उस ज़माने के मशहूर गुलकार श्रीनिवास अयंगर की शागिर्दी इख्तियार की। आपका पूरा ख़ानदान मौसीकी से जुड़ा हुआ था। आपके वालिद, आपकी दादी, आपकी वालिदा, आपके भाई, सभी किसी न किसी तरह से मौसीकी से जुड़े हुए थे और इस काम को फराज देने के अंदर लगे हुए थे। और आपने भी अपने ख़ानदान की तरबियत के मुताबिक, ख़ानदान के रिवाज के मुताबिक आपने ये इसके अंदर आए, गुलकार बनी, आप गुलकारा बनी, और आपने बाकायदा तरबियत ली गुलकारा बनने के लिए। पहले आप अपने वालिदा से ली, और फिर श्रीनिवास अयंगर से आपने तरबियत ली गुलकारा की, आपने इनकी शागिर्द बन गई। जब वो सिर्फ 15 बरस की थी, उन्हें शादी की किसी तकरीब में गाने के लिए बुलाया गया। क्योंकि आप मौसीकार थी और अच्छा गाना गाती थी, अच्छी आवाज़ थी आपकी, तो 15 साल की उम्र में ही आपको बुलाया गया। और 15 साल में आपने वो जौहर दिखाए कि लोग जादू में बनकर रह गए, आपको देखते रह गए, आपको सुनते रह गए, आपकी आवाज़ को। वो 2 घंटे तक गाती रहीं। उनकी आवाज़ में इतना सोज और ऐसी मिठास थी। सोज यानी बच्चों होता है दर्द की कैफियत, दर्द का एहसास आवाज़ में, सोजो गदाज। तो आपकी आवाज़ में ऐसा सोच था कि लोग आपको सुनते रह गए कि किस तरह से, कितनी खूबसूरत अंदाज में आपने गायकी की है। साथ में मिठास भी थी आपके। लोग सब कुछ भुलाकर सिर्फ उनकी आवाज़ के जादू में खोए रहे। 15 साल की थी आप, आपको एक शादी की तकरीब में बुलाया गया। वहाँ जब आपने अपने गाना शुरू करा, आपने गाया, तो सिर्फ 15 साल की लड़की थी, तो आपकी आवाज़ में इतना दर्द और इतना मिठास था कि सुनने वाले आपकी आवाज़ सुनते रह गए। और 2 घंटे तक लगातार आप गाना गाती रहीं, बगैर रुके, मुसलसल आपने गाना अपना जारी रखा। तो उस वक्त आपको बहुत मशहूर हुई और बहुत लोगों में चर्चे हुए कि इतनी खूबसूरत आवाज़ की लड़की आई है जो बहुत खूबसूरत अंदाज में गाती है। जादू में खोना बच्चों, एक मुहावरा आया है आपके यहाँ पर, उनकी आवाज़ के जादू में खो गए। आवाज़ के जादू में खोना मतलब उनकी आवाज़ में खो जाना, सुन के मदहोश हो जाना, कैफियत तारी हो जाना, मदहोशी की कैफियत तारी हो जाना। क्योंकि इतनी खूबसूरत आवाज़ के अंदर उन्होंने गाया कि लोग उनको सुनते के सुनते रह गए, उठ के इधर उधर नहीं गए। जब कहीं किसी काम के अंदर मन लगता है तो इंसान वहां से उठता नहीं है, वहां बैठा हुआ उस बात को, उस काम को, उस फेल को करता रहता है। लेकिन जब उसका मन नहीं लगता, उसको वो अच्छा नहीं लगता, तो वहां से उठने की, जाने की कोशिश करता है। 2 घंटे तक उन्होंने लगातार अपना गाना सुनाया, बगैर रुके, बगैर थके। लेकिन सुनने वाले जो उनके थे, वो 2 घंटे तक उनको सुनते रहे, वो भी कहीं नहीं गए। तो ये कहा गया कि ऐसा लग रहा था जैसे वो जादू में खो गए हों। यहां पर मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, जादू में खोना। जादू का असर होना, खो जाना, महू हो जाना, डूब जाना उसके अंदर। बिल्कुल डूब गए थे आपकी आवाज सुनने के लिए। तो इस तरह के गायकी आप करती थी सुब्बालक्ष्मी। सुब्बालक्ष्मी की आवाज और गायकी में फितरी हुस्न था। फितरी हुस्न, कुदरत का हुस्न, कुदरत का दिया हुआ, आपकी नेचर के अंदर ही आपके खूबसूरती थी गायकी के अंदर। आपकी फितरी हुस्न, कुदरती खूबसूरती, आपकी गायकी के अंदर कुदरती खूबसूरती थी। कोई बनावट नहीं थी, कोई लाग लपेट नहीं थी। आपकी आवाज ही इतनी दिलकश, इतनी खूबसूरत थी। जब उनके वतन मदुरई में उनकी शोहरत फैली तो उनके वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फैसला किया
कि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सके। अब जब वो छोटी सी थी, वो छोटी उम्र के अंदर ही वो काफ़ी मशहूर हो गई अपने गाने से। आवाज़ बहुत अच्छी थी, सोजो गदाज था, मिठास थी आवाज़ के अंदर। तो अपने शहर मदुरई में मशहूर हो गई। तो अब उनकी जो वालिदा थी, तो उन्होंने कहा कि अब ये इसकी शोहरत आगे जानी चाहिए मदुरई से बाहर निकल के। तो वो मद्रास में उनको लेकर आई। मद्रास में उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री थी, फिल्में वगैरह बनती थी और वो गाने वहाँ पर मौसीकी के लिए बहुत अच्छा वहाँ माहौल था मद्रास के अंदर। तो उनकी वालिदा उनको, सुब्बलक्ष्मी को, मद्रास ले आई और फिर मद्रास में आपने जोहर दिखाने शुरू किए। उस जमाने में स्टेज पर औरतों के गाने का रिवाज नहीं था, लोग उसे मायूब समझते थे। ये उस जमाने की बात है, इतने पुराने जमाने की बात है जब खवातीन का स्टेज के ऊपर आना और गाना गाना वो बहुत खराब समझा जाता था, अच्छा नहीं समझा जाता था। मायूब यानी खराब, ऐबदार, बुरा, जिसमें ऐब से मिला हुआ, मायूब जिसमें ऐब हो, अयूब हो। तो उस वक्त जब इस दौर की बात की जा रही है, उस दौर के अंदर सुब्बलक्ष्मी को उसकी वालिदा मदुरई से मद्रास ले आई गाना गाने के लिए, मौसीकी के लिए। लेकिन उस वक्त ऐसा माहौल था कि जब औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, अच्छी हालत नहीं थी खवातीन की, और बाहर निकलना तो दूर की बात, ये गाना गाने के लिए आई थी यहाँ पर। तो इनको बहुत मुखालिफत का सामना करना पड़ा। बहुत लोगों ने इनकी मुखालिफत की कि नहीं, ऐसा अच्छा नहीं है और आपको नहीं गाना। लेकिन ये हार नहीं मानी, इन्होंने रुकी नहीं और इन्होंने इस रिवाज को तोड़कर एक नई रिवायत डाली कि औरतें स्टेज पर नहीं गाती, लेकिन मैं स्टेज पर गाऊंगी, मैं स्टेज पर आऊंगी। तो छोटी सी उम्र के अंदर ही आप स्टेज के ऊपर आ गई और वो औरतों के स्टेज पर नहीं आने की, बाहर नहीं आने की रिवायत भी आपने तोड़ दी। सुब्बलक्ष्मी ने इस रिवायत को तोड़ने का इरादा कर लिया और स्टेज पर अपने फन का मुजाहरा करने की ठान ली। सुब्बलक्ष्मी ने इस रिवायत को तोड़ने का अपने मन में अहद कर लिया, इरादा कर लिया कि मैं इस रिवायत को तोड़ूंगी। कौन सी रिवायत को तोड़ने का इरादा किया? औरतों के बाहर आने, खुलकर गाने, मौसीकी करने या स्टेज पर आने। जो उस वक्त ये रिवायत नहीं थी, औरतें नहीं आती थी। लेकिन सुब्बलक्ष्मी ने कहा कि मैं जाऊंगी और मैं स्टेज के ऊपर अपना प्रोग्राम दूंगी। मैं प्रोग्राम दूंगी तो इससे नई रिवायत लगेगी और भी औरतें और भी लड़कियां बाहर आएंगी और वो भी तरक्की करेंगी। तो उन्होंने स्टेज पर अपने फन का मुजाहरा करने की ठान ली। मुजाहरा यानी बच्चों जाहिर करना, दिखाना। तो स्टेज के ऊपर आपने अपना मुजाहरा, फन का मुजाहरा करने की ठान ली कि मैं तो अब आऊंगी और स्टेज के ऊपर अपना प्रोग्राम दूंगी। सुनने वाले मशहूर हो गए। जब आपने प्रोग्राम किया ना, पहले तो लोग मना कर रहे थे कि नहीं, औरतें प्रोग्राम नहीं करती, खवातीन का प्रोग्राम नहीं होगा यहां पर। लेकिन जब आपने प्रोग्राम किया तो सुनने वाले मशहूर हो गए। मशहूर बनाए बच्चों शहर से, और शहर के माने होते हैं जादू। सुनने वालों के ऊपर जादू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सुनने वालों के ऊपर किसी ने जादू कर दिया। वैसी ये कैफियत तारी हो गई जैसी वो 15 साल की उम्र में सुब्बलक्ष्मी ने गाया था और सुनने वाले खड़े हुए सुनते रह गए थे, उनका हिले नहीं थे कोई शादी के अंदर से। वैसा का वैसा हाल यहाँ स्टेज के ऊपर भी हुआ। जब उनकी आवाज़ सुनी लोगों ने, सुब्बलक्ष्मी का गाना सुना, उनकी आवाज़ से जो सोजो गदाज और मिठास थी वो सुनी, तो वो मिठास आपकी आवाज़ की लोगों के जहन के ऊपर इतना असर कर गई कि ऐसा लगा जैसे वो जादू हो गया लोगों के ऊपर। जैसे किसी के ऊपर जादू कर देते हैं और वहाँ से हिलता नहीं है, ऐसा माहौल वहाँ पर हो गया। मशहूर होना, जादू की कैफियत हो जाना, जादू जिस पर जादू की कैफियत तारी हो या बिल्कुल डूब जाए। यहाँ गाने के अंदर डूब जाना मुराद है। जादू हो जाना, उसमें डूब जाना, गर्क हो जाना, गायब हो जाना। तो लोगों को अपनी परवाह नहीं थी, वो गाना सुन रहे थे तो सुनते के सुनते ही रह गए। बहुत जल्द सुब्बलक्ष्मी ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया और उनकी हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। लोहा मनवाना, सलाहियत का कायल होना। एक मुहावरा आया है, मुहावरे जो भी आ रहे हैं आपको इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। जब भी हम पढ़ें आपको नोटबुक साथ रखनी है और जो मुश्किल अल्फाज वगैरह आते हैं, मुहावरे आते हैं या कुछ ऐसी चीज़ आती है जो हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो मैं बताता रहता हूँ आपको, उसको आपको नोटबुक में नोट कर लेनी है। तो लोहा मनवाना, अपनी बात मनवाना, अपना अधिकार जमा लेना अपना। तो उन्होंने उनके हुनर का लोहा मान लिया लोगों ने और हर तरफ उनकी सलाहियत की खबरें फैल गईं, सभी तरफ उनकी तारीफ़ों की बातें फैल गईं। उनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी थी।
मतानत बच्चों, मतानत होती है संजीदगी। आपकी शख्सियत में गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी थी। संजीदगी, मतानत यानी संजीदगी और पाकीज़गी, दोनों तरह की चीज़ें आपकी शख्सियत के अंदर एक साथ मिलती थी। लोग उनकी आवाज़ से मोहब्बत करते थे और उन्हें एहतराम की नज़र से देखते थे। मतानत थी आपके, संजीदा थी आप, लोगों की बात सुनती थी, समझती थी, साथ में आपके शख्सियत में पाकीज़गी भी थी, इसलिए लोग आपकी खूब इज्जत करते थे, लोग आपको मानते थे और आपकी बात भी मानते थे जो आप कहते हैं, मोहब्बत करते थे लोग आपसे और बहुत इज्जत की नज़रों से आपको देखते थे। मतानत के माने बच्चों मैंने आपको बताया संजीदगी और एहतराम यानी इज्जत। लोग आपकी बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे, बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। आगे आते हैं हम। सुब्बालक्ष्मी ने 4 फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, क्योंकि आप इस जो फिल्म वगैरह हैं इनसे जुड़ी हुई थी, इसके अंदर आप अपनी मौसीकी दिखाती थी, अपने फ़न दिखाती थी, तो आपको फिल्मों में भी मौका मिला और आपने 4 फिल्में भी की। उन फिल्मों के नाम देखिए आप। सेवा सदनम 1938 के अंदर आई थी ये फिल्म, और उनकी दूसरी फिल्में शकुंतलाई, सावित्री और मीरा हैं। फिर उन्होंने अदाकारी छोड़ी और अपने आप को मौसीकी के लिए वक्फ कर दिया। 4 फिल्मों में आपने काम किया। 4 फिल्मों के नाम है सेवा सदनम, इसको भी आपको नोट कर लेना है, सेवा सदनम, शकुंतलाई, सावित्री और मीरा। लेकिन फिर आपको इसके अंदर मज़ा नहीं आया, फिल्मों के अंदर एक्टिंग करने के अंदर आपको मज़ा नहीं आया, तो आपने फिल्म छोड़ दी और फिल्म छोड़ने के बाद पूरी तरह से अपने आप को मौसीकी के अंदर लगा दिया। वक्फ कर देना, उसके नाम कर देना, उसके जोड़ देना, तो आपने अपने आप को मौसीकी के नाम पे वक्फ कर दिया। सुब्बालक्ष्मी को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ भारत रत्न पेश किया गया। कितना बड़ा एजाज़ इनको मिला है, कितनी अच्छी इनकी साज होगी, कितनी अच्छा इनका अंदाज होगा गाने का कि इनसे मुतासिर होकर हुकूमत हिंद ने, हिंदुस्तान की हुकूमत ने इनको भारत रत्न का एजाज़ दिया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, रमन मैग्सेसे अवार्ड और संगीत कलानिधि अवार्ड भी दिए गए हैं। इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपको लोगो दिख रहा है, तो उन्हें इसके अलावा जो बताया अक़वाम मुत्तहिदा के एक जश्न में गाने के लिए ख़ास तौर पर मदऊ किया गया। मदऊ यानी दावत दी गई, बुलाया गया। तो आपकी आवाज़ के जौहर इतने फैल चुके थे दूर दूर तक, हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर तक आप इतना मशहूर हो चुकी थी कि यूएनओ के एक प्रोग्राम के अंदर भी आपको दावत दी गई थी, आपको गाने के लिए बुलाया गया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है बच्चों, यूनाइटेड नेशन में बुलाना ये बहुत बड़ी बात है और आपके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि वहाँ बुलाकर आपको आपकी मौसीकी सुनी गई थी, आपके गाने सुने गए थे। आगे आते हैं हम। 1944 ईस्वी में सुब्बालक्ष्मी की मुलाकात गांधी जी से हुई और उन्होंने गांधी जी के लिए कई भजन गाए। 1944 में सुब्बालक्ष्मी की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जो आज़ादी की तहरीक चला रहे थे उस वक्त और लोगों में एकता और भाईचारा बढ़ा रहे थे। तो गांधी जी की फरियाद के ऊपर आपने उनके लिए भजन भी गाए थे कुछ, और कई फलाही कामों में हिस्सा लिया। फलाही काम, अच्छे काम, लोगों की फलाह के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए किए गए काम, भलाई और बेहतरी के काम। तो कई भलाई कामों में गांधी जी के साथ जुड़कर आपने हिस्सा लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सुब्बालक्ष्मी के कदरदान थे। जो भारत के पहले वजीर आजम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप भी सुब्बालक्ष्मी के बहुत बड़े कदरदान थे। और 2003 ईस्वी में इस बेमिसाल गुलकारा का इंतकाल हो गया। उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। सन 2000 ईस्वी में इस बेहतरीन गुलकारा गाने वाली जो थी सुब्बालक्ष्मी का इंतकाल हो गया और इनकी कमी को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा इनको, और इनकी कमी को हम किसी भी तरह से पूरी नहीं कर पाएंगे। सुब्बालक्ष्मी एक ऐसी गुलकारा थी, ऐसी अजीम मौसीकार थी कि जिन्होंने अपनी आवाज़ के बल पर, अपनी आवाज़ की कैफियत के बल के ऊपर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर गैर ममालिक के अंदर भी अपनी लोहा मनवाया, गैर ममालिक के अंदर भी अपनी आवाज़ को, सोज़ो गदाज़ को पहुँचाया। इसी के साथ बच्चों हमारा ये सबक ख़त्म हो गया है।
अगले हिस्से के साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। अगले हिस्से के अंदर हम सवालात और जवाबात करेंगे, तो आपको ज़रूर उसको देखना है और मुश्किल अल्फाज को उससे मिलान करना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।